अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू 30 डेज़ रिएक्ट चैलेंज। जी दोस्तों, आज से हम 30 दिन का रिएक्ट चैलेंज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम डेली बेसिस पे एक रिएक्ट की मदद से प्रोजेक्ट करेंगे। इस प्लेलिस्ट में बेसिक प्रोजेक्ट होंगे, मतलब हम ज़्यादा कम्प्लिकेटेड जो है ज़्यादा कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट नहीं करेंगे। इसमें सिंपल प्रोजेक्ट्स होंगे ताकि आपका एक हैंड्स ऑन प्रैक्टिस हो जाए, आपका एक जो रिएक्ट के लिए एक माइंड सेट बन जाए। इसके बाद हम एक और प्लेलिस्ट बनाएंगे 30 डेज़ रिएक्ट एडवांस चैलेंज, जिसमें हम सिर्फ प्रोजेक्ट्स करेंगे और वो बड़े प्रोजेक्ट्स होंगे, बड़ी वेबसाइट्स बनाएंगे, ई कॉमर्स, LMS, इस तरह के उसके बहुत खूबसूरत जो इंटरफेसेस हैं वो बनाएंगे। तो इससे जो आज का प्रोजेक्ट है, आज का जो चैलेंज है, इसमें हम ये प्लेलिस्ट बनाएंगे, ये एक समझ लें एक लिस्ट बनाएंगे, जिसमें हम यूज़र जो हैं, जिसमें स्टूडेंट्स हैं, उनकी एक लिस्ट क्रिएट करेंगे, जिसमें उनकी इमेज आ रही होगी, नाम आ रहा होगा और उनकी एज आ रही होगी। और जब हम क्लियर ऑल पे क्लिक करेंगे तो ये सारे क्लियर हो जाएंगे। इसमें कोई मैंने एडवांस चीज़ यूज़ नहीं की, सिंपल चीज़ें यूज़ की हुई हैं, जो कि मैंने आपको बेसिक रिएक्ट की जो सीरीज़ है वो उसमें बताया। ऑलमोस्ट 11-12 वीडियोस अगर आप अच्छे से देख लो तो आप ये जो प्रोजेक्ट्स वाली सीरीज़ है इसको स्टार्ट कर सकते हो। मैं इसमें रिएक्ट को इंस्टॉल करना और उसके जो बेसिक चीज़ें वो बिल्कुल नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो मैंने ऑलरेडी बता दी हैं। जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं मेरे, जो रिएक्ट के ऊपर एक प्लेलिस्ट मौजूद है, अगर आप फर्स्ट टाइम व्यू कर रहे हो तो आप एक दफ़ा जाकर देख सकते हो। आपके पास रिएक्ट की कंप्लीट प्लेलिस्ट मौजूद है। उसके बाद अगर आप जावास्क्रिप्ट सीखने के लिए इंटरेस्टेड हो तो जावास्क्रिप्ट की 2 प्लेलिस्ट अलग से मौजूद हैं, और जावास्क्रिप्ट का 60 डेज़ प्रोजेक्ट बिल्डिंग जो है 60 डेज़ चैलेंज वो अलग से मौजूद है, और CSS का भी इसी तरह से आपके लिए चीज़ें मौजूद है, तो आप वो जाके देख सकते हो। तो इसमें सिंपल एक इमेज हमारे पास डिस्प्ले हो रही है और साथ में नाम आ रहा है, साथ में एज आ रही है, और जैसे हम क्लियर ऑल पे क्लिक करते हैं तो ये सारे हमारे पास रिमूव हो जाते हैं। इसमें हम जो कंपोनेंट्स है वो यूज़ करेंगे, और जो रिएक्ट हुक्स हैं, स्टेट हुक, मतलब जो यूज़ स्टेट हुक है वो हम इस्तेमाल करेंगे। वो ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन किया, वो बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं। अच्छा, इस ऐप को पहले मैं क्लोज़ करता हूँ, क्योंकि मैंने न्यू रन करनी है, तो इसको मैं Ctrl+C करूँगा तो ये ऐप यहाँ पे क्लोज़ हो जाएगी। और अब इसको मैं रीलोड करूँगा तो ये हमारे पास काम नहीं करेगी, क्योंकि जो हमारे पास रिएक्ट है वो 300 जो इसका पोर्ट नंबर है उस पर चलती है। तो मैंने इसका पोर्ट नंबर वगैरह चेंज नहीं किया। अभी जो मेरे पास डमी थी, मतलब जो आपका डेमो था वो हो गया। अब मैं एक्चुअल जो वो स्टार्ट करता हूँ। एक्चुअल हमारे पास ये है जिसमें हम काम करेंगे। तो इसमें मैं टर्मिनल ओपन करके इसको स्टार्ट करते हैं, npm स्टार्ट। तो ये हमारी रिएक्ट ऐप स्टार्ट हो जाएगी। इसको मैं बंद कर लेता हूँ, यहाँ स्टार्ट होगी। अब इसको करते हैं रीलोड। थोड़ी सी देर लेगा, क्योंकि वो जो सर्वर है वो स्टार्ट होने में देर लगता है, क्योंकि हमारे पास पहले क्लोज़ होना है और उसके बाद इसने रन होना है। तो मैं यहाँ पे दोबारा इसको ओपन कर लूँ, लोकल होस्ट, ये आ गया, ये आ गया हमारे पास। ये रीलोड हो जाती है, बस दैट्स एंड। अच्छा, अब इसमें जो हमारे पास बेसिक फाइल्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास जिस तरह से सिंपल प्रोजेक्ट में हमारे पास होती हैं, एक हमारे पास index.js होना है, जिसमें हमारे पास जितने भी जो यानी कोड है इसमें एग्जीक्यूट होना। बाकी इसमें हम ज़्यादा कोड नहीं लिखेंगे, सिर्फ हम इसमें एक कंपोनेंट app.jsx इसको रेंडर करवाएंगे। तो app.jsx में हमने सिंपल सा ये कोड लिखा हुआ है। index.js में सबसे पहले हमने रिएक्ट को इंपोर्ट किया, फिर रिएक्ट के डोम जो है उनको इंपोर्ट किया है, और फिर उसके बाद इंपोर्ट में हमने CSS की फ़ाइल को इंपोर्ट किया है। ये सिंपल सी हमारे पास CSS की फ़ाइल है। ये आप इसका जो कोड है मैं आपको लिखना नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये CSS का जो कोर्स है वो नहीं है। अगर CSS सीखना चाहे तो CSS के ऊपर भी 60 डेज़ चैलेंज मौजूद है। तो इसमें ये सिंपल सा कोड है, आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लेके खुद लिख सकते हो। सिंपल सी चीज़, एक रूट में हमने कलर लगा दिया है, और यहाँ पे यानी आफ्टर और बिफोर को ये दे दिया, और उसके बाद बॉडी, सेक्शन, मेन और विड्थ, सॉरी कंटेनर के अंदर कंटेनर का H3 का टैग, पर्सन के ऊपर हमने ये चीज़ अप्लाई की है, पर्सन की इमेज, पर्सन हेडिंग, ये सारा आप खुद से लिख लो, क्योंकि बेसिक चीज़ें मैं इसमें अगर बताने लग गया तो वीडियो लंबी हो जाएगी। मेरा ज़्यादा फोकस रिएक्ट के ऊपर है। बेसिक आप HTML CSS तो आपको आनी ही चाहिए। तो ये आपके पास ये यहाँ पे बटन, दैट्स ऑल। इतना हमारे पास ये था CSS की फ़ाइल। इसको आपने बना के कंपोनेंट्स वाले फोल्डर के अंदर मैंने इसको रखा है, और इसे आप अलग से CSS की फ़ाइल बाहर भी रख सकते हो, अलग से स्टाइल वाला फोल्डर बना के भी रख सकते हो। जब बड़े प्रोजेक्ट्स करेंगे तो उसमें तो हम अलग से फ़ाइल बनाएंगे, तो लेकिन इसमें सिंपल से रखा। तो बॉडी के ऊपर मैंने ये जो वेरिएबल में हमने पिंक सा कलर लिया है, तो ये पिंक तो नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है, तो लेकिन मैंने उसको पिंक की वेरिएबल का नाम दे दिया है। तो ये कलर हमने दे दिया, इस कलर को यहाँ भी यूज़ किया, और
ये हमारे यहाँ पे CSS की फाइल एंड होगी। उसके बाद हमारे पास app.jsx, इसको हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया और app.jsx में सिंपल से ये कोड मौजूद है जिसमें हमने एक फंक्शनल कंपोनेंट लिखा है। इसमें मैं क्लास कंपोनेंट नहीं यूज़ कर रहा क्योंकि इसमें हम स्टेट यूज़ करेंगे, तो स्टेट जो है वो जो फंक्शनल कंपोनेंट है उनके साथ ज़्यादा अच्छे से यूज़ होते हैं। तो ये हमारे पास सिंपल इसमें हेलो लिखा है, तो ये हेलो आपको प्रिंट हो रहा है, प्रिंट आपको दिखाई दे रहा है, दैट्स ऑल। अब ये हेलो मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। और अच्छा, जो CSS की फाइल है, अक्सर लोगों को प्रॉब्लम आती है CSS की फाइल लिंक किस तरह से करनी है। तो सिंपल आपने इंपोर्ट, जिस तरह से आप लिंक करते हो ना फाइल HTML पेज में, ये भी उस तरह से इंपोर्ट लिखना है, उसके बाद CSS फाइल का लिंक दे देना है। तुम्हारा कंपोनेंट के अंदर index.css की नाम से एक फ़ाइल मौजूद है, दैट्स इट। अच्छा, अब ये हमारे पास जो कंपोनेंट वाला फोल्डर है, इसके अंदर हम एक और कंपोनेंट बनाएंगे। इसके अंदर यहाँ पर न्यू फाइल लूँगा, इसको नाम दूँगा data.jsx। ये एक सिंपल से हमने फाइल दे दी डाटा जो .jsx। और उसके बाद हमारे पास एक और यहाँ पे फाइल लूँगा, उसको मैं नाम दे दूँगा list.jsx। आप सिंपल JS भी लिख सकते हो, लेकिन मैं इसकी पूरी एक्सटेंशन जो है वो लिखता होता हूँ। तो यहाँ पे आ गया। अच्छा, इसमें हमने सिंपल यहाँ पे जो data.jsx है, इसमें आपने लिखना है एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट के बाद डिफ़ॉल्ट, इसमें हम एरे में डाटा लेंगे, डिफ़ॉल्ट और यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट्स और उसके बाद करली ब्रैकेट्स, ये हो गया। अब इसके अंदर सबसे पहले ID, और इसमें आप ID मैं इसको 1 दे देता हूँ। उसके बाद नेम मैं इसको दे देता हूँ बाबर अली, और यहाँ पे कॉमा आपने जो अगर आपने न्यू यानी उसमें डाटा लिखना है, न्यू लाइन लगानी है, न्यू क्या समझ आपने पैरामीटर देना, न्यू डाटा पुट करना है, तो उसके लिए आप कॉमा लगा के उसको सेपरेट करोगे। तो एरे में हम इस तरह से डाटा जो है ना वो लेते हैं। इस अगर आपको नहीं पता तो एरे जावास्क्रिप्ट का आपको बेसिक वीडियोस का पता होना चाहिए। मैं अजमीर आपको बता रहा हूँ कि इसकी जो बेसिक चीज़ है वो आपको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि वो एक्सप्लेन करने लग गया तो वीडियो उस टॉपिक पर चली जाएगी। ये ऑलरेडी टॉपिक्स मैंने एक्सप्लेन कर दिए हुए हैं। तो यहाँ पे एज मैं यहाँ पे 22, और उसके बाद यहाँ पे इमेज, और इमेज का यहाँ पे URL, इसको आप सिंगल कोट्स दे दो, डबल कोट दे दो तो भी सेम ही काम करेगा। अब इसको यहाँ से करेंगे कॉपी, और यहाँ पे इसको कॉमा लगाएंगे, फिर यहाँ पे फिर कॉमा लगाएंगे, फिर यहाँ पे फिर कॉमा, और यहाँ पे कॉमा, और यहाँ पे फिर यहाँ 4 हम रखेंगे, ज़्यादा नहीं रखेंगे। आप इसमें जितना मर्जी ऐड करना चाहो, अब मैंने आपको जो इसका तरीका वो बता दिया है। यहाँ पे आपने सिंपल एक करली ब्रैकेट्स लेनी है पहले अपने एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, और इसमें यानी अब खुद से कंपोनेंट बनाते हैं तो इस तरह से हम बनाते हैं। और इसमें हम जो एरे में डाटा लेंगे करली ब्रैकेट्स के अंदर, उसमें हम मल्टीपल पैरामीटर उसको देंगे, जिसमें ID है, नेम है, और एज है, इमेज है। इसके बाद आपने सिर्फ जो उसका नाम देना है, उसके बाद सेमीकोलन लगा के और उसके बाद उसकी वैल्यू दे देनी है, जिस तरह से मैंने इसमें दी है। और इमेज के अंदर आपने यहाँ पे इसके URL देने हैं, तो URL जो है हम ऑनलाइन जो अनस्प्लैश है वहाँ से जाके लेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा अनस्प्लैश। ये हमारे पास एक वेबसाइट है जहाँ से हम फ्री में इमेजेस जो है वो ले सकते हैं। इसके अलावा और भी हैं, लेकिन मैं इसे ज़्यादा पर्सनली यूज़ करता हूँ, तो मैं इसी को लूँगा। तो यहाँ पे आप कोई भी इमेज ले सकते हो, तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट लिख देता हूँ, बल्कि इसकी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में नहीं जाते क्योंकि आप खुद से यहाँ पे इमेज सर्च कर लोगे। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, ये जो हमारे पास बैठे हैं भाई, और यहाँ पे कॉपी इमेज एड्रेस, ये राइट क्लिक और कॉपी इमेज एड्रेस, और इसके अंदर आपने इस इमेज का URL दे देना है। ये आपने दे दिया। अब आपने हर बंदे के लिए डिफरेंट URL दे देने हैं। तो मैं इसमें एक और इमेज लूँगा, तो मैं यहाँ पे इसके ले लेता हूँ, इसको यहाँ से कॉपी किया, कॉपी इमेज एड्रेस, और उसके बाद इसमें हम जाके जो सेकंड है उसमें ये वाला URL दे देते हैं। फिर थर्ड में आ गया, थर्ड में हम ये इसकी दे देते हैं कॉपी इमेज एड्रेस, और आप कोई भी इमेज लगा सकते हो, आप खुद से अपनी इमेजेस भी लगा सकते हो। आप इसमें अंदर लिख भी उसको इंपोर्ट कर सकते हो, ऑनलाइन कहीं पे रख के उसका URL भी यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। लेकिन चूँकि ऑनलाइन इमेजेस ज़्यादा यूज़ होती हैं तो वो मैं इसलिए लगा रहा हूँ। और यहाँ पे हम ये इसकी इमेज ले लेते हैं, कॉपी इमेज एड्रेस, और यहाँ पे अब ये हमारे पास एक एरे बन गया। एरे के अंदर हमने 4 आइटम्स लिख ली और उनको हमने साथ में उनका डाटा जो है फिल कर दिया। अब data.jsx के अंदर इतना ही है, ठीक हो गया। अब इस
डाटा डॉट JSX, इसको आप यहाँ पे ऐप डॉट JSX में इंपोर्ट डायरेक्टली कर सकते हो, लेकिन मैं इसे इंपोर्ट करने से पहले जो हमारे पास लिस्ट डॉट JSX है इसका कोड लिख लूँगा। तो आपको मैं बाकी इसकी जो सारी चीज़ें वो बताता हूँ। इसमें सबसे पहले हमने रिएक्ट को इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट और रिएक्ट, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, ये हो गया। और यहाँ पे सेमीकोलन लगा लो तब भी ठीक है, ना लगाओ तब भी कोई मसला नहीं। अब इसमें नॉर्मल हम यूज़ करते थे फंक्शनल कंपोनेंट, तो मैं ये यहाँ पे फंक्शनल कंपोनेंट यूज़ करूँगा, लेकिन मैं उस फंक्शनल कंपोनेंट को एरो फंक्शन के ज़रिए लिखूँगा। उसके हम किस तरह से लिखते हैं, कांस्टेंट, और कांस्टेंट के बाद हम इसको नाम दे देते हैं। तो मैं इसका नाम दे दूँगा लिस्ट, और इसको हम यहाँ पे पहले छोटे ब्रैकेट, क्योंकि इसके अंदर जो हम इसका समझ लिखते हैं डाटा, तो ये हम फिर करली ब्रैकेट्स ऐड करते हैं और उसके बाद इसमें हम अपना डाटा पुट करते हैं। तो मैं इसका डाटा जो एरे की सूरत में ही लूँगा, यानी मल्टीपल डाटा होगा, तो इसके लिए मैं यहाँ पे करली ब्रैकेट्स के अंदर लिखूँगा करली ब्रैकेट्स और पिपल, पिपल के स्पेलिंग आई थिंक हैं PEOPLE, पिपल, और उसके बाद इसको आपने यहाँ पे इक्वल कर देना, और यहाँ पे ये आपका यानी एक फंक्शनल कंपोनेंट जो है वो हो गया। इसके बाद इसको आपने रिटर्न करना है। अब रिटर्न में हम क्या करोगे, यहाँ पे आप छोटी ब्रैकेट्स दोगे, प्रिंसेस, और उसके बाद आप यहाँ पे इसके फ्रेगमेंट्स दोगे। फ्रेगमेंट के लिए आप जो डिव है उसके अंदर भी इसको यानी कर सकते हो, लेकिन डिव की बजाय यहाँ पे आप इम्पटी जो टैग है वो यूज़ कर लो, वो ज़्यादा बेटर रहता है। बाकी आप डिव भी यूज़ कर सकते हो, डिव के अंदर भी इसको क्लोज कर सकते हो। ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे करली ब्रैकेट्स दो और पिपल, पिपल डॉट मैप। अब मैप क्या, मैप एंड जावास्क्रिप्ट वाली सीरीज़ में मैंने उसको चीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ है, आप वो जावास्क्रिप्ट वाली सीरीज़ एक दफ़ा देख सकते हो। बाकी सिंपल सा चीज़ है, जितना भी हमारे पास डाटा होता है ना, मतलब एक हम एरे के अंदर डाटा ले रहे हैं, तो उस डाटे को हमने डिस्प्ले करवाना है, तो उसके लिए हम मैप को यूज़ करते हैं। बाकी ज़्यादा इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं जा रहा, क्योंकि मैप एक अलग से टॉपिक है। तो मैप, और उसके बाद यहाँ पे छोटे ब्रैकेट्स, और इसके अंदर फिर आप पिपल लिखोगे, पिपल। यहाँ पे आपने पिपल दिया है, और यहाँ पे बल्कि हम पिपल के बजाय हम यहाँ पे यूज़ करेंगे पर्सन, पर्सन। पिपल यहाँ सारे आ गए, और पर्सन में हम एक को इंक्लूड करेंगे, और उसके बाद इसके बाहर आएंगे और यहाँ पे एरो फंक्शन यूज़ करेंगे। यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे आप इस यहाँ देख सकते हो, आपका बिल्कुल जो ब्रैकेट्स वगैरह हैं, सेमीकोलन, सब कुछ चीज़ों का आपको ख्याल रखना पड़ता है। और उसके बाद हम यहाँ पे एक कांस्टेंट लेंगे। कांस्टेंट के अंदर जितने भी आपने यहाँ पे डाटा पास किया हुआ है, इस डाटा डॉट JSX में ID दी हुई है, नेम दी हुई है, एज और इमेज, उन सब को आप एज अ कांस्टेंट ले लोगे। तो यहाँ पे इमेज और सॉरी पहले हम लेंगे ID के बाद हम लेंगे नेम, और उसके बाद हमारे पास है एज, और उसके बाद हमारे पास है इमेज। ये हमने चारों डाटा दे दिए, और इसको हमने इक्वल कर दिया पर्सन के। अब पर्सन क्या है, ये हम जो हमारे पास हम यूज़ स्टेट को यूज़ करते हुए ऐप डॉट JSX में एक स्टेट बनाएंगे, तो अलग से यानी उसको हम उसमें इंपोर्ट कराएंगे। तो अभी इसके आपने यानी ना परेशान नहीं होना, क्योंकि आप जब ऐप डॉट JSX में स्टेट यूज़ करूँगा तब इस चीज़ को मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। अच्छा, अब यहाँ पे हम इसको भी रिटर्न करवा देंगे। अब रिटर्न में आप इसमें भी सेम जो छोटी ब्रैकेट्स है वो यूज़ करोगे। अब इसको रिटर्न करवाने के लिए आप इसके अंदर भी सेम उस तरह से फ्रैगमेंट यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे इस तरह यूज़ करना चाहो तो आप भी ठीक है, या डायरेक्टली आप डिव के अंदर भी उनको कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर हमारा HTML का डाटा जो है वो समझ लें हमें रिटर्न होना है। तो इसके लिए बेहतर ये है कि आप डिव के अंदर लिख लो, लेकिन मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ यहाँ पे, और इसके अंदर हम एक डिव ले लेंगे, और यहाँ पे हम डिव को क्लोज कर लेंगे। डिव के अंदर सबसे पहले हम इसको देंगे यहाँ पे की, डिव की कौन सी हो उसकी हम देंगे उसको ID। तो ID के लिए हम यहाँ पे करली ब्रैकेट्स और इसके अंदर ID पास करेंगे। ये जो हमारे पास ऊपर वेरिएबल आ रही है, इसको हमने पास कर दिया। और उसके बाद हम यहाँ पे क्लास नेम देंगे, क्लास नेम, और क्लास नेम हम देंगे इसको पर्सन। और इस पर्सन की जो स्टाइलिंग है वो हमने यहाँ पे index.css के अंदर लिखी हुई है। यहाँ पे आप पर्सन यहाँ पे सर्च करोगे, ये वाला पर्सन, इसकी हमने स्टाइलिंग यहाँ पे लिखी हुई है। तो आप इसकी जो स्टाइलिंग है वो यानी जब क्लास नेम आप इसको दोगे तो ये स्टाइलिंग इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी। और यहाँ पे आ गया। अब इसके अंदर हम लेंगे सिंपल एक इमेज का टैग, और इमेज का टैग उसके लिए हम IMG यूज़ करेंगे। और उसके बाद SRC के अंदर आप दोगे इमेज का सोर्स। तो इमेज का सोर्स हमारे पास है ये वाला, ये डाटा जो डॉट JSX में ये इमेज का हमारे पास जो सोर्स है, लेकिन इसको हमने क्लोज किया हुआ इस इमेज के अंदर, इस ये जो हमने इमेज कीवर्ड लिखा हुआ है इसके अंदर। तो हमने डायरेक्टली इसके अंदर ये जो हमने वेरिएबल दी हुई है इमेज, डायरेक्टली हम इसको लिख सकते हैं। तो मैं इसको डायरेक्टली यहाँ पे लिख लूँगा इमेज। जैसे आप इसको कॉल करोगे इसका कलर भी ब्लू हो जाएगा, पहले लाइट ब्लू है,
ये हो गया। और इसको आप यहाँ पे क्लोज कर दो। इसके अंदर आप आल्ट टैग दे दो, आल्ट, और आल्ट के अंदर भी सेम इसी तरह से इस इमेज को जो आप यहाँ पे यूज़ कर लो। जो उसका URL होगा वो इसका हम आल्ट टैग बना देंगे। और यहाँ पे हम उसके बाद एक डिव और लेंगे, और उस डिव के अंदर हम यहाँ पे सबसे पहले H4 का टैग लेंगे। H4 के अंदर हम जो नेम है उसको प्रिंट करवा देंगे। तो यहाँ पे नेम, और इसको कॉपी, बल्कि इसका हम नीचे P का टैग लेते हैं। P का टैग लिया, और P के टैग के अंदर हम ये जो हमारे पास एज है इसको प्रिंट आउट करवा देते हैं। तो उसके लिए भी सेम करली ब्रैकेट्स, और इसके अंदर हम एज को प्रिंट आउट करवा देंगे। दैट्स इट। ये हमारे पास हो गया। अब हमारे पास एक कंप्लीट जो लिस्ट कंपोनेंट है वो बन गया। अब इसको हम यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लेंगे, क्योंकि जब कंपोनेंट को एक्सपोर्ट करेंगे तब हम दूसरी साइड पे इंपोर्ट कर सकेंगे। एक्सपोर्ट इसको करेंगे डिफ़ॉल्ट, और डिफ़ॉल्ट में हम इसका नाम देंगे लिस्ट। यहाँ पे लिस्ट ये आपने दे दिया। और ये जो हमारे पास data.jsx है इसको हमने ऑलरेडी जो है वो एक्सपोर्ट किया हुआ है। और अब हम जो हमारे पास app.jsx है इसके अंदर हम इनको यूज़ कर लेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास ये जो रिएक्ट लगा हुआ है, तो रिएक्ट के साथ हम एक और चीज़ इसके साथ जो है ना वो इंपोर्ट करेंगे। वो हम करेंगे रिएक्ट हुक्स, और इसमें जो मैं हुक यूज़ कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ यूज़ स्टेट। इसके साथ कॉमा लगाऊंगा, उसके बाद करली ब्रैकेट्स के अंदर सिर्फ आपने लिखना है यूज़ स्टेट, यूज़ और स्टेट। ये आपके पास ऑप्शन आ भी रहा होगा, नहीं नीचे आ रहा, बल्कि ये कंप्लीट उसको लिख रहा है, लेकिन मुझे सिर्फ यूज़ स्टेट चाहिए, यूज़ स्टेट, ये आ गया। और ये अब फंक्शन कंपोनेंट के अंदर हम इसको यूज़ करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे पहले कांस्टेंट लेंगे, और कांस्टेंट के अंदर यहाँ पे हम दो वेरिएबल, दो हमारे पास होते हैं ना कांस्टेंट, मतलब दो वेरिएबल्स होती हैं, उनमें एक हम उसको डाटा देते हैं फिक्स जो उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है, और नेक्स्ट उसकी वैल्यू हम देते हैं जो उसकी चेंज वैल्यू होती है, जो हम क्लिक के ऊपर या किसी भी इवेंट के ऊपर चेंज करवाते हैं। तो आप यूज़ स्टेट वाला जो हुक है वो वाली वीडियो एक दफ़ा आप लाजमी देखो। मुझे याद रहा तो मैं उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या कार्ड सेक्शन में, वो भी आप उसको चेक कर सकते हो। बेहतर है आप रिएक्ट वाली सीरीज़ भी एक दफ़ा कंप्लीट देख लो, क्योंकि ये फर्स्ट वीडियो इसमें ज़्यादा आपको गाइड कर रहा हूँ। जो नेक्स्ट वीडियोज़ होंगी उसमें ज़्यादा हमारा प्रोजेक्ट के ऊपर फोकस होगा। इसमें पिपल हमने जो यहाँ पे यूज़ किया है, हमारे पास list.jsx में यहाँ पे हमने पिपल यूज़ किया ना, ये वाला, सॉरी पिपल ये वाला, इसको हम यहाँ पे कॉपी करेंगे और इसको यहाँ पे यूज़ करेंगे, क्योंकि ये हमारे पास इसका डिफ़ॉल्ट डाटा होगा। और इसके बाद यहाँ पे इसको हम कॉमा लगाएं, और उसके बाद सेट पिपल, यहाँ पे आप इसको कोई भी नाम दे सकते हो, लेकिन मैं इसको नाम इसलिए वो वाला दिया कि ताकि रिमेंबरेबल नाम हो, सेम नाम हो, ताकि आप जब कोड को पढ़ो तो आपको यह ज़्यादा अच्छे से पता चल जाए चीज़ होगा। उसके बाद यूज़ स्टेट और यूज़ स्टेट के अंदर जो हम इसको डाटा देंगे वो हम देंगे ये डाटा, ये जो हमारे पास डाटा है ना, इसका डिफ़ॉल्ट डाटा हम ये वाला रखेंगे। तो इसको हम इंपोर्ट करेंगे यहाँ पे पहले। तो इसके लिए यहाँ पे हम इंपोर्ट लिखेंगे, इंपोर्ट, और इंपोर्ट के बाद हम सिंपली यहाँ पे डाटा, और डाटा के अंदर हम जो इसका URL है वो हम देंगे। तो इसका URL हमारे पास कौन सा बन रहा है, कंपोनेंट्स, यहाँ पे हमारे पास आ रहा होगा इंपोर्ट डाटा, और सॉरी फ्राम हम लिखना है, डाटा फ्राम, और यहाँ पे हम इसका URL देंगे डॉट, और कंपोनेंट्स फोल्डर के अंदर ये हमारे पास डाटा वाली फाइल है, ये वाली। अच्छा, मेक श्योर जो आप जब आप यहाँ पे यूज़ करोगे ना डाटा, यहाँ पे जो आपने नाम देना उसका जो फर्स्ट लेटर वो कैपिटल होना चाहिए। आप यहाँ पे जब इसको इंपोर्ट करोगे ना, यहाँ पे इंपोर्ट करोगे, वहाँ पे आपने एक्सपोर्ट कर दिया, वहाँ पे सिंगुलर भी यूज़ करोगे तो काम चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपने इस जगह पे आपने जो फर्स्ट लेटर वो आपने कैपिटल देना है। तो यहाँ पे डाटा, और इसको यहाँ पे हम यूज़ कर लेंगे, इसको सेव किया, ये हो गया। अब हमारा जो पिपल वाला कांस्टेंट है इसके अंदर हमारा डिफ़ॉल्ट डाटा जो है वो आ गया। अभी हमारे पास ये एरर ही आएगा, अभी हमारे पास कोई चीज़ डिस्प्ले नहीं होगी। अच्छा, क्योंकि अभी हमने इसके रिटर्न के अंदर कोई भी चीज़ जो है वो प्रिंट आउट नहीं करवाई, ये हो गया। अब उसके बाद हम यहाँ पे जो हमारे पास लिस्ट कंपोनेंट है उसको इंपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे इंपोर्ट, और इंपोर्ट के बाद यहाँ पे लिस्ट, इसके लिए फर्स्ट लेटर कैपिटल, और फ्रॉम के बाद इसके अंदर जो हमारे पास कंपोनेंट है, कंपोनेंट के अंदर हमारे पास जो लिस्ट वाला हमारे पास कंपोनेंट है, फंक्शनल कंपोनेंट, इसको हम इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट कर लिया। अब ये जो लिस्ट कंपोनेंट है इसको हम नीचे यूज़ कर सकते हैं। तो इसके रिटर्न के अंदर मैं सबसे पहले जो है सेक्शन का टैग लूँगा। ऑलरेडी मैंने डिव का टैग लगा दिया है, बल्कि इसको सेक्शन का टैग लगाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट इसमें लिख लेते हैं क्लास नेम, और क्लास नेम को हम दे देंगे कंटेनर, और उसके बाद हम यहाँ पे H3 का टैग लेंगे, H3, और उसके बाद हम सबसे पहले इसकी हम लेंथ जो है प्रिंट आउट करवाएंगे। तो इस यहाँ पे करली ब्रैकेट्स लेंगे, और करली ब्रैकेट्स के अंदर पिपल,
डॉट लेंथ। अब जैसे मैंने इसको यूज़ करूँगा, ये देखिए इसका कलर ब्लू हो गया। अब जितनी भी इसकी लेंथ होगी, जितनी इसके अंदर डाटा होगा, वो सारा उसकी जो लेंथ है मैं यहाँ पे प्रिंट आउट हो जाएगी। और यहाँ पे मैं लिख दूँगा स्टूडेंट्स। बस स्टूडेंट्स लिखते हैं, ये इतने हमारे पास स्टूडेंट्स हैं। बाकी इसमें अंदर आप जो भी टेक्स्ट लिखना चाहो इसके साथ आप लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो लिस्ट कंपोनेंट है उसको यूज़ करेंगे। तो ये ऊपर हमने यूज़ किया लिस्ट, इसको उस तरह यूज़ करेंगे और उसके बाद यहाँ पे इसको क्लोज कर देंगे। यहाँ पे इसको हम क्लोज कर दिया। और इसके अंदर हम जो ये पीपल हमने यहाँ पे यूज़ किया ना, यहाँ पे इसका जो हमने डाटा यूज़ किया लिस्ट के अंदर, ये जो पीपल, अब ये आपने यहाँ पे देना है। अब यहाँ पे जो हमने जो एप्रोड जैसे में यहाँ पे हमने पीपल पास किया ना, यहाँ पे आप कोई भी नाम पास कर सकते हो। लेकिन मैंने इसमें जो पीपल इसलिए पास किया है ताकि आपका रिमेंबर बन रहे। लेकिन इसके अंदर जो लिस्ट है, इसके अंदर आपने एट्रीब्यूट इसको देना है। तो इसका आप एट्रीब्यूट दोगे पीपल, और पीपल को हम इक्वल कर यानी बराबर कर देंगे इस पीपल के, कि जितने भी इसके यानी एक एट्रीब्यूट है जो हम एट्रीब्यूट यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं ये पीपल वाला, उसको हम ये लिस्ट जो कंपोनेंट उसके अंदर लगा देंगे। जब इसके अंदर लगा देंगे तो जितने भी ये हमारे पास कंपोनेंट्स हैं वो इस लिस्ट कंपोनेंट के साथ इंक्लूड हो जाएंगे। जब आप ये पीपल वाला कंपोनेंट पास करोगे, जो हमने लिस्ट कंपोनेंट के अंदर इन चीज़ों को एक्सप्लेन किया, यहाँ पे हमने पीपल यूज़ किया, उसके बाद पीपल को हमने मैप किया पर्सन के साथ। और इसके अंदर जितना भी हमारे पास डाटा है, आईडी है, नेम है, इमेज है, और इसको हमने यहाँ पे लिख लिया है। तो वो इसलिए कि हमने इसके अंदर जो इसका यहाँ पे एट्रीब्यूट है वो हमने पीपल दिया, और सेम यहाँ पे हमने पीपल को मैप कर दिया यहाँ पे। और उसके बाद ये हमारे पास लिस्ट जो है इसके अंदर जो पीपल है वो मैप हो गया। उसके बाद सिंपली आप यहाँ पे एक बटन लो और बटन के ऊपर आप लिख दो क्लियर ऑल, और इसके आप ऑन क्लिक के ऊपर आओ। जब इसके ऊपर क्लिक को इंडिया बटन के ऊपर हम क्लिक करें तो उसके ऊपर एक जो फंक्शनैलिटी वो परफॉर्म हो। तो कौन सी फंक्शनैलिटी हम यहाँ पे परफॉर्म करवाएंगे, उसके लिए हम यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट यूज़ करेंगे, बल्कि कर्ली ब्रैकेट्स पहले हम यूज़ करेंगे। इसके अंदर हम कर्ली ब्रैकेट्स और उसके अंदर छोटे ब्रैकेट्स, क्योंकि इसके अंदर हम एरो फंक्शन देंगे। और उसके बाद ये हमारे पास सेकंड पैरामीटर है सेट पीपल, इसको हम लेंगे यहाँ पे क्योंकि इसको हमने अपडेट करवाना है। और इसकी हम जो वैल्यू है वो इक्वल कर देंगे एम्प्टी एरे के, कि जैसे इसके ऊपर क्लिक को तो ये जो डाटा वाली वेरिएबल है ये अपडेट हो जाए एम्प्टी एरे के, मतलब इसकी वैल्यू खाली हो जाए। ये आपके पास नीचे डाटा आ रहा है, इसको मैं यहाँ पे रीलोड करता हूँ यहाँ पे। अच्छा, अब ये इसके ऊपर स्टाइलिंग इसलिए अप्लाई नहीं हो रही कि मे भी हमने कहीं पे क्लास नेम जो है वो गलत लिख दिया हो। तो यहाँ पे इसको क्लियर ऑल करता हूँ तो ये आपके पास 0 स्टूडेंट आ गया। अब इसको रीलोड किया, अब इसके हम क्लास नेम देखते हैं कहाँ पे हमने इसको गलत दिया। सॉरी, हमने यहाँ पे कंटेनर के साथ 2 R लगा दिए। यहाँ पे सिंपल कंटेनर यूज़ करूँगा, फिर रीलोड किया तो ये आपके पास स्टाइलिंग आ गई। अब पता चल गया क्या एरर था। अब जैसे इसके ऊपर क्लियर ऑल पे क्लिक करूँगा तो ये ऊपर इसकी जो तादाद है वो 0 हो जाएगी। जो हमने यहाँ पे तादाद जो इसकी नंबर है वो शो करवाए थे यहाँ पे पीपल डॉट लेंथ, कि पीपल के अंदर जितनी भी उसकी लेंथ है वो जो है वो यहाँ पे हमारे पास शो हो। और ये पीपल है ये इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू डाटा, और डाटा के अंदर हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ आ रही हैं। यानी इसको हमने एक्सपोर्ट किया, इसकी ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। अब इसके अंदर जितनी भी आप वैल्यूज़ इंक्रीज़ करोगे, मिसाल के तौर पर इसके साथ मैं कॉमा लगा देता हूँ, इस सब को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे नीचे इसको पेस्ट कर देते हैं, और आखिरी वाला कॉमा इसका हटा देते हैं। लगा भी रहने दो तब भी कोई मसला नहीं है। और यहाँ पे इसको करते हैं रीलोड। ये आपके पास कितनी तादाद आ गई, 8। अब आपके पास कितने स्टूडेंट्स हो गए, आपके पास 8 स्टूडेंट्स हो गए। जैसे आप क्लियर ऑल पे क्लिक करोगे तो ये सारे आपके पास क्लियर हो जाएंगे, आपकी जो वैल्यू है 0 हो जाएगी। दैट्स ऑल इन दिस प्रोजेक्ट। आई होप आपको ये प्रोजेक्ट पसंद आया होगा। अगर आपका वीडियो के हवाले से कोई भी सवाल है, अगर कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आ रही तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अगर आपको इनमें से कोई चीज़ नहीं समझ आई ना तो इसलिए नहीं आई होगी क्योंकि आपने मेरी बेसिक सीरीज़ नहीं देखी। आप बेसिक सीरीज़ मेरी देखोगे तब इन प्रोजेक्ट्स को करने का आपको मज़ा आएगा। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा वो सीरीज़ आप देखो। इतना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ 12-13 वीडियोज़ हैं, और मे भी उसमें लेटर ऑन में और भी अपलोड करूँ। लेकिन फर्स्ट अब जो 12 वीडियो हैं, फर्स्ट 12 वीडियोज़ या 13 वीडियो, अगर वो भी आप कम्प्लीटली देख लेते हो ना, जो जहाँ पे मैंने यूज़ इफेक्ट होकर बताया ना, उससे ऊपर यूज़ स्टेट तक, तो आपके ये सारे डाउट्स कवर अप हो जाएंगे और आप ये प्रोजेक्ट आसानी के साथ कर सकोगे। बाकी जो हमारे पास रिएक्ट है, इसकी इंस्टॉलेशन, इसका सेटअप, वो सारी चीज़ें उसमें आप देखोगे। तो मैं हर प्रोजेक्ट के लिए अब रिएक्ट को इंस्टॉल करूँगा तो वो हमारा
टाइम जो है वो ख़राब होगा। इसलिए आप थोड़ी सी मेहनत करके उसका सेटअप एक दफ़ा अपने कंप्यूटर में बना लो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पे पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आप आइंदा आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनको मिस ना करें। क्योंकि आइंदा आने वाली वीडियोज़ में हम Node.js का कोर्स भी लेकर आ रहे हैं। Node.js के साथ भी हम 30 डेज़ 40 डेज़ 50 डेज़ जो भी हमारा यानी ना प्लान बना, उसके वाले से मैं उसके ऊपर भी एक चैलेंज वीडियो उसके ऊपर भी बनाऊंगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।